नवंबर 2013 इंदौर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 3 लोगों की फांसी की सजा सुनाई जाती है। ये 3 लोग थे नेहा वर्मा, राहुल चौधरी एंड मनोज। नेहा वर्मा की उम्र थी 23 ईयर्स, राहुल की उम्र थी 24 ईयर्स और मनोज की उम्र थी 32 ईयर्स। नेहा वर्मा ने बहुत बार प्रयास किया अपनी अर्जी को लेके कोर्ट में अपील लगाई कि मेरी फांसी की सज़ा को हटा के उम्र कैद कर दी जाए, पर कोर्ट ने हर बार खारिज कर दिया। तो नेहा वर्मा ने ऐसा क्या गुनाह किया था कि फांसी की सज़ा के नीचे कोई सज़ा ही नहीं थी। अब आइए जानते हैं। अब इस फर्स्ट माई चैनल वॉज न्यू, देन सब्सक्राइब माई चैनल, नेम वॉज क्राइम पंडित। और मैं इसमें हफ्ते में एक वीडियो लाता हूँ डेली, डिटेल स्टोरी एक्सप्लेनेशन, डिटेल केस के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो आप मेरे डीएम पे। एंड और बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है इस कहानी में। ये कहानी बहुत डिस्टर्बिंग है बट सीखने को भी बहुत कुछ मिलने वाला है, तो आखिरी तक बने रहिएगा और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, कमेंट करिए कोई भी क्वेश्चन है तो। और आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। 2011 बैंक मैनेजर धनंजय देश पांडे ने एक फ्लैट किराए पे लिया इंदौर श्रीनगर कॉलोनी में। इस फ्लैट में इनकी पत्नी मेघा देश पांडे, इनकी बेटी अश्लेषा देश पांडे और इनकी सास रोहिणी रहा करते थे। पत्नी मेघा देश पांडे ने एक कॉस्मेटिक कंपनी में मेंबरशिप लेकर रखी थी। बेटी अश्लेषा देश पांडे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। ये फैमिली शहर में अभी नई थी, ये शिफ्ट हुए कुछ 2 हफ्ते हो रहे होंगे। 19 जून 2011 में उसी फ्लैट में रहने वाली दीप्ति ने उन्हीं के घर के सामने से गुजर रही थी। उन्होंने देखा कि फ्लैट का डोर बाहर से बंद है और खून के चीटे चारों तरफ हैं और खून के पैरों के धब्बे भी हैं। उन्होंने तुरंत ये देखते ही मकान मालिक विशाल पांडे ने जैसे ये बात सुनी तुरंत वो मौके पे पहुंचे। घर में आवाज़ लगाने के बाद बहुत देर तक आवाज़ लगाई उन्होंने, कुछ जवाब नहीं मिला तो उन्होंने खिड़की से झांकने का प्रयास किया और खिड़की से जैसे ही उन्हें कुछ दिखा, चीख निकालने के लिए काफ़ी था वो। उन्होंने बताया घर के अंदर लहूलुहान 3 लाशें पड़ी थी। इतना दर्दनाक मंजर उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। मकान मालिक घबराते हुए तुरंत उस पुलिस स्टेशन में खबर देते हैं। जैसे ही बात फैली वैसे इनके घर के सामने बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई। एक ही परिवार के 3 पीढ़ी को ख़त्म कर दिया गया था। जिसने भी ये बात तक सुना उस बात को वो अंदर तक सहम चुका था। जैसा अभी तक हम लोग को पता चल पाया, ये शहर में अभी नए थे, दुश्मनी वाला तो केस है नहीं है। कुछ देर में घटनास्थल पर पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस ने घर का क्राइम सीन को देख के उनके भी पैरों से ज़मीन खिसक जाती है। बहुत डिस्टर्बिंग क्राइम सीन था। पुलिस वाले भी सोच रहे थे कि कोई किसी को इतनी क्रूरता से कैसे मार सकता है। घर के अंदर चारों तरफ बस खून के छींटे, धब्बे, पैरों के खून के निशान, बस यही था। पुलिस ने अनुमान लगाया कि मेघा देश पांडे को सर पे गोली मारी गई है और मेघा की बेटी को चाकू से स्टैप किया गया और मेघा की मम्मी को भी चाकू से स्टैप किया गया था। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि 70 से ज़्यादा बार चाकू से वार किया गया, स्टैप किया गया इन तीनों को। पुलिस ने घर का हाल देख के समझ चुके थे कि हत्या चोरी के हिसाब से की गई है। घर से पूरी ज्वेलरी, फ़ोन, कैमरा और मेघा देश पांडे और उनकी बेटी के एटीएम कार्ड्स तक जो सामान चोरी चला गया, उनका अनुमान लगा 5 लाख की ज्वेलरी, 2.5 लाख रुपए कैश, 1,50,000 रुपये चुरा लिए थे। पुलिस को ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। पुलिस पूछताछ करना चालू करती है। पुलिस को पहले तो समझ आ गया था कि ये केस दुश्मनी का नहीं है क्योंकि ये लोग नए थे। पुलिस का पहला सस्पेक्ट ये बना कि ये केस कॉन्ट्रैक्ट किलर का हो सकता है क्योंकि इतने बेरहमी से कॉन्ट्रैक्ट किलर लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं। पुलिस ने थोड़ी और तहकीकात की तो उन्हें पता चला 2 चाकुओं के निशान उनकी बॉडी से पाए गए। तो 2 चाकू वो अपने साथ लाए थे और एक कट्टा था जिससे मेघा देश पांडे को गोली मारी गई थी। कुल मिला के 2 धारदार हथियार और एक पिस्टल वारदात में शामिल थे। पुलिस को इतना तो समझ आ गया था कि वो चोरी के इरादे से भी आए थे और हत्या के इरादे से भी आए थे। घर में जांच चलती है और पुलिस को 2 शेल बरामद होते हैं कारतूस के। पुलिस को ये समझ आ गया था कि पिस्टल से 2 बार गोली चलाई गई थी। एक गोली तो मेघा के सर में मिली पर दूसरी गोली अभी भी गायब थी। मरने वालों के खून के अलावा एक पैर खून से लथपथ चारों तरफ
निशान बनाते हुए दिखा। तो पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने फिर उस खून की जांच की। पुलिस का अंदाज़ा बिल्कुल सही बैठा। पुलिस ने ये सोचा था कि मतलब ये इन तीनों का खून नहीं है, ये उस हत्यारे का खून है। तो ये अंदाज़ा बिल्कुल सही बैठा और वो उस हत्यारे का ही खून था जो जख्मी हो गया था ये वारदात को अंजाम देने में। पुलिस ने पहला काम ये अच्छा किया कि उन्होंने आसपास के जितने हॉस्पिटल थे उन्होंने इस ब्लड रिपोर्ट को भेजा और बता दिया कि ऐसा ऐसा इंसिडेंट्स है। सतर्क हो गए पूरे हॉस्पिटल वाले भी और बहुत ज़्यादा हेल्प हुई इस सबूत से पुलिस की। आगे पता चलेगा हत्यारों को जितनी चोट लगी थी वो बहुत ज़्यादा ही थी, उसे हॉस्पिटल के बिना बचाना मुश्किल था, उसे हॉस्पिटल जाना ही था। इसलिए पुलिस ने बहुत बेहतर दिमाग लगाया। आगे और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये केस मीडिया में बहुत ज़्यादा उछल और ऊपर से बहुत ज़्यादा दबाव, पुलिस वाले को जल्द से जल्द ये केस को सॉल्व करना था क्योंकि एक साथ 3 पीढ़ियाँ ख़त्म होना बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग बात है, देश के लिए भी और सिटी के लिए भी। दबाव बहुत था। मोहल्ले में पूछताछ होना चालू हुई। मोहल्ले से किसी ने बताया कि एक लड़की को हमने आखिरी बार उनके घर से जाते हुए देखा। पुलिस ने इस बात को नोट किया। अब पुलिस को दूसरा टास्क ये था कि मतलब उन्हें नंबर कॉल डिटेल निकलवाई और एक नंबर उन्हें बहुत ज़्यादा अजीब लगा, अननोन लगा और बहुत बार बातें हुई थी उस नंबर से। हत्या वाले भी दिन बात हुई थी उस नंबर से। अब उस नंबर की लोकेशन जांच हुई तो जिस दिन घर में ये सब वारदात हुई उस दिन भी ये नंबर देशमुख फैमिली के घर में ही था। लिटरली ये केस सॉल्व भी हो चुका था और पहली बार नाम सामने आया है नेहा वर्मा। ये एक लड़की थी 23 साल की। अब नेहा वर्मा के बारे में पूछताछ होती है तो पता चलता है कि नेहा वर्मा सेल्स गर्ल्स का काम करती है। 19 जून को ये सब वारदात हुई थी। 3 दिन बाद ही 22 जून 2011 से नेहा वर्मा एक एटीएम से पैसे निकालने गई थी। जैसे ही वो एटीएम से बाहर निकली पुलिस ने उसे झपट लिया। पुलिस को देखते ही नेहा वर्मा के होश उड़ गए, हाथ पे धड़कन बहुत ज़्यादा घबराई लग रही थी। पुलिस ने उसे पूछताछ में बैठाया और बहुत ज़्यादा घबराई थी। पुलिस को बहुत ज़्यादा शक हो गया था उसके ऊपर क्योंकि सबूत मैच कर रहे थे। उसके बाद उसकी सामान की तलाशी ली गई और जो कुछ भी मिला केस सॉल्व। लिटरली केस सॉल्व हो चुका था। एक एटीएम कार्ड मिला वहाँ से और वो अश्लेषा देशपांडे का था, इसे हत्या के बाद चुरा ले गए थे, वही ये कार्ड था। तुरंत ही पुलिस ने सख्ती दिखाई, उससे पूछताछ की और तुरंत ही अरेस्ट करा और उससे पूछताछ चालू कर दी। नेहा वर्मा ने विस्तार से इस कहानी को बताया कैसे कैसे हमने क्या किया। आइए जानते हैं खुद नेहा वर्मा से। नेहा वर्मा ने अपने पूछताछ में बताया कि नेहा वर्मा एक पेशे से एक सेल्स गर्ल थी। 21 साल की नेहा वर्मा की एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम था राहुल चौधरी। नेहा को बचपन से ही अमीर बनने का बहुत शौक था। उसे बिना कोई मेहनत के पैसे कमाने थे। लिटरली जैसे आजकल के बच्चे लोग हैं ना, सेम। उसे आसान तरीका चाहिए था बस पैसा कमाने का। नेहा पैसे के लिए कुछ भी कर सकती थी और उसने किया भी, तभी वो बैठी वहाँ। खैर अपने क्या, आगे बढ़ते हैं। 16 जून 2011 में मेघा देशपांडे का पूरा परिवार मॉल में घूमने आया। उसी मॉल में नेहा सेल्स गर्ल का काम किया करती थी। उसी दिन नेहा वर्मा की नज़र मेघा देशपांडे पर पड़ती है। मेघा ने उस वक्त काफ़ी सारे ज्वेलरीज पहन रखे थे। मेघा को देख के नेहा की आंखें चमक गई। नेहा वर्मा ने मेघा को अपनी चिकनी चौड़ी बातों में फंसा लिया और उनसे दोस्ती कर ली और नंबर ले लिया कि कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट कुछ भी आएगा तो मैं आपको कांटेक्ट करके बता दूंगी। घर तक पहुंचाने की बात की एक एक प्रोडक्ट को। मेघा ने ज़्यादा सोचते ना हुए अपने घर की डिटेल, एड्रेस, फ़ोन नंबर दोनों ही थमा दिया उसके हाथों में। मेघा से नेहा से डर नहीं लग रहा था क्योंकि वो उसकी बेटी की उम्र की थी। मेघा की गलती पूरे परिवार को खाने वाली थी। ये चीज़ मेघा को भी नहीं पता थी। नेहा को मेघा एक अमीर घर से लगी तो उसने अपने बॉयफ्रेंड राहुल के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। राहुल पहले से ही चोरी वोरी करता था और जेल भी काट चुका था। राहुल ने इस कांड में मनोज नाम के एक शख्स को जोड़ लिया। मनोज को इसलिए जोड़ा गया था क्योंकि उसके पास एक पिस्टल थी। मतलब साफ था कि ये लोग सिर्फ चोरी के इरादे से नहीं जा रहे थे, ये हत्या भी करने वाले थे। नेहा को ये बात पता थी कि घर में औरतें दिन के वक्त अकेली रहती हैं। 19 जून 2011 नेहा ने मेघा को कॉल किया और उसने अपने आने की बात बताई। मेघा ने भी कहा हाँ ठीक है आ जाओ। फिर ये तीनों प्लान के मुताबिक मेघा के घर पहुंच।
घर पहुंचते ही मेघा ने नेहा का शक्ल देख के दरवाज़ा खोला, लेकिन नेहा के साथ मनोज और राहुल दोनों उस घर के अंदर ज़बरदस्ती घुस गए। मेघा ने विरोध करना चाहा तो भी फर्क नहीं पड़ा, वो ज़बरदस्ती घुस गए। इसी हाथापाई में मनोज ने चाकू से मेघा के ऊपर हमला किया। उतने में राहुल ने मेघा के ऊपर गोली चलाई। एक गोली चलने के बाद गलती से राहुल ने अपने पैर पे ही गोली चला ली, दूसरी गोली। जांच के समय जो खून के धब्बे मिले थे वो किसी और के नहीं, राहुल के ही थे। गोली की आवाज़ सुनते ही रोहिणी और अश्लेषा दोनों ही दौड़ते हुए दरवाजे की तरफ आए। इन तीनों ने उन दोनों को चाकू से हमला करके मार दिया। मारने के पहले अश्लेषा से इन्होंने धमकाकर एटीएम का कार्ड नंबर पूछ लिया। सिर्फ 15 मिनट में इन्होंने इस पूरे कांड को अंजाम दिया था। इस कांड को करने के बाद ये तीनों वहाँ से फरार हो गया। राहुल दर्द से बहुत तड़प रहा था क्योंकि उसके पैर में गोली लगी थी। नेहा को उसने बहुत बार रिक्वेस्ट किया कि मुझे हॉस्पिटल जाना है। नेहा ने मना कर दिया। नेहा चालाक थी, वो समझ चुकी थी कि अगर ये हॉस्पिटल जाएगा तो अपना भांडा तुरंत ही फूट जाएगा। 2 दिनों तक राहुल ऐसे ही तड़पते रहता है। जब उसे दर्द कंट्रोल नहीं होता तो 21 जून 2011 को वो हॉस्पिटल चला जाता है। वहाँ पर फेक रिपोर्ट्स जमा करके एडमिट हो जाता है। नेहा की बातें सुन के राहुल को तुरंत ही हॉस्पिटल से उठा लिया जाता है। मनोज को तुरंत ही उसके घर से जांच में जो गोली मेघा के सर में मिली थी और राहुल के जो पैर में मिली थी, एक ही पिस्टल से चलाई गई थी। इनके घर के जांच में कुछ कपड़े बरामद हुए जिसमें खून के धब्बे थे। अभी साफ हो चुका था कि उन 3 बेकसूरों को इन तीनों गुनहगारों ने मारा था। इस केस की मेन सस्पेक्ट नेहा वर्मा को बताया गया। नेहा के लालच ने 6 लोगों की जिंदगी बर्बाद की। 3 बेकसूरों को तो जान से ही मार दिया, अब ये भी सड़ेंगे जेल में। ये सिर्फ एक ही लड़की के कारण हुआ, नेम बॉस नेहा वर्मा। इस केस को कोर्ट ने बहुत ज़्यादा रेयर केस माना और तीनों अपराधियों को मौत की सज़ा सुनाई। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि कोर्ट ने एकदम सही फैसला सुनाया और इन दरिंदों को यही सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि जितने गंदे तरीके से इन लोगों ने उनकी 3 पीढ़ियों को ख़त्म किया, ये बर्दाश्त के बाहर था देश के लिए और इंदौर सिटी के लिए भी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टू एंड। और मैं हर हफ्ते ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ, किससे हर केस को डिटेल एक्सप्लेन करता हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ और एक फैमिली हम बनाने के लिए मैं इस प्लेटफॉर्म में आया हूँ। तो हम काम कर रहे हैं और हम बनेंगे एक फैमिली। वन मोर थैंक यू।